आधुनिक समय में जब कभी शिक्षा की बात की जाती है तो आमतौर पर लोग भारत को सबसे कमतर आंकते हैं। बहुत से लोग विदेशों में पढ़ना अपनी शान समझते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में जब एक भी स्कूल नहीं था, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, तब भारत में बेहद उन्नत गुरुकुल थे। इंग्लैंड में जब 1811 में पहला स्कूल खुला था, उस समय भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे। परंतु आज हम जिस विश्वविद्यालय की बात करने वाले हैं वह वास्तविक तौर पर एक विश्वविद्यालय था, क्योंकि भारत में जब यह विश्वविद्यालय अपने ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में बिखेर रहा था, उस समय पूरी दुनिया में एक भी न तो स्कूल था न ही विश्वविद्यालय। वर्तमान समय में जब कोई बेहतरीन विश्वविद्यालय की बात करता है तो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तुरंत मन में आते हैं। लेकिन एक अद्भुत तथ्य बताऊं, लगभग 1500 साल पहले स्थिति बिल्कुल अलग थी। उस समय भारत विश्व गुरु कहलाता था, क्योंकि तब भारत में एक ऐसा महान विश्वविद्यालय था जो आज भी पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। आखिर कैसा था नालंदा विश्वविद्यालय? आखिर क्यों यह एक खंडहर बन गया और अब क्या वाकई इसका गौरव लौट आया है? सब जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुत्व का शंखनाद और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। कहते हैं कि अंधकार कितना ही घना क्यों न हो, प्रकाश की एक किरण ही काफी है उसके विनाश के लिए। ठीक उसी तरह संसार भर के सारे असभ्य और जाहिल मिलकर भी सभ्यता का नाश नहीं कर सकते। तो आइए पहले जानते हैं कि कैसा था नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन भारत का नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख और ऐतिहासिक शिक्षण केंद्र था। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय है जहां पर एक ही परिसर में शिक्षक और छात्र रहते थे। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर शिक्षा, रहना और खाना सभी निःशुल्क था। इसमें भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे देशों के छात्र भी पढ़ने के लिए आते थे। इतिहासकारों के मुताबिक 7वीं सदी में चीनी भिक्षु ह्वेनसांग ने भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी। ह्वेनसांग ने अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता के बारे में विस्तार से लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी बाद में इसे संरक्षण दिया। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय में 90 लाख से ज्यादा किताबें थीं। दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार कहा जाता रहा है। इस विश्वविद्यालय में धार्मिक ग्रंथ, लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई विषयों की पढ़ाई होती थी। उस समय जिन विषयों की पढ़ाई यहाँ पर होती थी वो कहीं भी नहीं पढ़ाए जाते थे। यहाँ तक कि साथियों, जिस एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष को आजकल के तथाकथित नवबौद्ध अंधविश्वास बताते हैं, वह ज्योतिष शास्त्र भी यहाँ पढ़ाया जाता था। इससे यह भी सिद्ध होता है कि सनातन हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म अलग नहीं है और ज्योतिष शास्त्र कोई अंधविश्वास नहीं है। और वैसे भी भारतीय बौद्ध भगवान बुद्ध के नहीं बल्कि कार्ल मार्क्स के अनुयायी हैं, जिनका मूल उद्देश्य सनातन धर्म का विरोध करना है। खैर, यह एक अलग विषय है। नालंदा में छात्रों की संख्या लगभग 10,000 थी, जो न केवल भारत से बल्कि तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, तुर्की, श्रीलंका, म्यांमार और सुमात्रा जैसे दूर दराज के देशों से भी आते थे। यहाँ के शिक्षक उच्च कोटि के विद्वान थे, जिनकी संख्या लगभग 2000 थी। इनमें आर्यदेव, धर्मपाल, शीलभद्र और नागार्जुन जैसे महान विद्वान शामिल थे, जो विभिन्न विषयों में विशेषज्ञ थे। नालंदा की शिक्षा प्रणाली अत्यंत उन्नत और संगठित थी। यहाँ शिक्षा के साथ साथ छात्रों के जीवन में अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर भी बल दिया जाता था। नालंदा में अध्ययन के लिए एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम था, जिसमें विभिन्न विषयों का समावेश था। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। इसमें लाखों की संख्या में पुस्तकें और पांडुलिपियां थीं। यह पुस्तकालय 3 भवनों में विभाजित था, जो क्रमशः रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक थे। 700 साल तक यह विश्वविद्यालय दुनिया के लिए ज्ञान का मार्ग था। नालंदा विश्वविद्यालय में सन 1193 तक पढ़ाई होती थी, परंतु फिर आता है वह समय जब एक जाहिल आक्रांता ने इसे नष्ट कर दिया।
12वीं शताब्दी 1193 ईस्वी में तुर्क अफगान सेना के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण किया। इस आक्रमण का उद्देश्य भारतीय धर्म व संस्कृति को समाप्त करना तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली को नष्ट करना था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाने का आदेश दिया। कहा जाता है कि नालंदा की विशाल लाइब्रेरी, जिसमें लाखों की संख्या में पुस्तकें और पांडुलिपियां थीं, 3 महीने तक जलती रही, जो भारतीय बौद्धिक धरोहर के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। कई सदियों तक नालंदा के खंडहर भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रतीक के रूप में खड़े रहे। आधुनिक भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार का प्रयास किया गया और बुधवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन किया। नए कैंपस के उद्घाटन के साथ ही इस प्राचीन विश्वविद्यालय का गौरव पुनः लौटने की ओर अग्रसर हो चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय को एक बार फिर पुनः स्थापित किया गया है, जो आधुनिक समय में भी प्राचीन भारतीय ज्ञान और संस्कृति का प्रतीक है। आशा है कि भारत का खोया हुआ गौरव फिर से वापस लौटेगा। आज नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर से विश्व भर के छात्रों और शिक्षकों को आकर्षित कर रहा है और यह साबित कर रहा है कि भारतीय ज्ञान और शिक्षा प्रणाली हमेशा से ही श्रेष्ठ रही है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार से यह संदेश मिलता है कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा आज भी जीवित है और यह विश्व को दिशा दिखाने की क्षमता रखती है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार भारत के लिए गर्व की बात है और यह भारतीय शिक्षा और ज्ञान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि कमेंट में अपनी राय अवश्य दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।